तो हमने स्टार्ट क्या किया था, एनसीईआरटी की क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हमने जो स्टार्ट किया था उसमें चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। तो जैसे आपको ये ग्राफ दिया है, ठीक है, इस ग्राफ में हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं। देखिए ये पी पॉइंट यहाँ पे है, दूसरे केस में पी पॉइंट हमने कुछ इस कोऑर्डिनेट में ले रखा है, राइट। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि लोकेशन, जो आपको ये बताता है कि यह पॉइंट इस प्लेन में किस पॉइंट पे सिचुएटेड है, राइट। तो हम इसको देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे फोकस करेंगे, बेसिक्स के बाद हम फिर से ग्राफ पे आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये देखा कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। और इधर क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस। अब हम सारा कुछ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या समझाया था कि किस तरह से ये नंबर लाइन होता है और किस तरह से ये पॉजिटिव, किस तरह से ये नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, तो हम उस पर फिर से नहीं जा रहे हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द माइनस वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। हमने बताया था कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 लाइक दैट, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज का हमें देखना है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है P, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जानने से पहले हमें 2 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि इस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। ध्यान से सुनिए, एक्सिस से डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, हमें पहले वो सीखना पड़ेगा। उसी तरह से सिमिलरली वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो हमें सीखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस तो ये है, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ये भी एक्स एक्सिस है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, बट हमें ऐसे किसी भी पॉइंट से नहीं लेना है। अब जैसे पी पॉइंट से पूछा जाए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस क्या है, तो हम पी पॉइंट से, एक्स एक्सिस तो ये सारा है, तो हम यहाँ से ले लें इस पॉइंट की डिस्टेंस इतनी, लेकिन ऐसे नहीं लेना है हमें। हमें इसके लिए क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। हम पी पॉइंट से एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं ये यम, तो पी एम जो ये डिस्टेंस है पी एम, ये बोला जाता है, इसको कहते हैं कि पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों सिमिलर है। तो पी एम क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, राइट। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए आप ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे तो मार्किंग है नहीं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से मार्किंग है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ से चेक करते हैं वाई एक्सिस, क्योंकि ये तो नंबर लाइन है और यहाँ पे मार्किंग ऑलरेडी किया रहता है। जैसे हमने देखा कि ये एक नंबर लाइन है, एक नंबर ये लाइन है, तो हमें दोनों नंबर लाइन पे मार्किंग रहती है। तो हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम उसके एक्सिस को चेक करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे, इसके पैरेलल में देखिए यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट से डिस्टेंस, ये पॉइंट की हम मेजर करेंगे, तो जो होगी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के इक्वल होगी, राइट। तो हम देखिए यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो पी एम जो डिस्टेंस हमारा आ गया क्या हो गया 4, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली राइट। अब देखिए सिमिलरली हमें वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो किसी पॉइंट की, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस से किया हमने, ठीक है। मान लेते हैं ये है एन, तो पी एन ये हमारी जो डिस्टेंस होगी यही तो है वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, राइट। तो हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट इज द पी एन, ठीक है। और पी एन क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप मेजर कीजिए, कैसे मेजर करेंगे, आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सिमिलर डिस्टेंस ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्किंग नहीं रहेगी, यहाँ पे मार्किंग आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे मिलेगा। तो आपको हमेशा डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, इक्वल डिस्टेंस आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, तो आप मेजर करिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 6।
यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, मैं बताऊंगा बाद में यूनिट क्या होता है, जैसे 4 यूनिट मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी एक्सिस से फाइंड आउट करते हैं, राइट। ये क्या है, ओरिजिन है। अगर हमसे पूछा जाए कि ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए ये तो ओ एंड पी, ओ पी जो डिस्टेंस है, ओ पी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो ये हमने एक रफ आइडिया समझ लिया, बेसिक्स। अब हम देखेंगे ग्राफ पे, जैसे देखिए अब हम इस पे देखेंगे कि किस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है, फाइन। तो देखिए यहाँ हमने पॉइंट लिया है P। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारा ये है, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा हो गया वाई, ये हो गया माइनस वाई। तो एक्स एक्सिस हमारी ये पूरी एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, दिस इज द वाई एक्सिस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस से निकालना है। तो हमने क्या बताया था, इस पॉइंट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक। और यहाँ से लेके जो डिस्टेंस आएगा ये वाली, मान लीजिए यहाँ पे है PM, तो PM जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, राइट। तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये वाली डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। देखिए यहाँ पे मार्किंग नहीं है, ये आपका एक्चुअल ग्राफ इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, बट यहाँ पे मार्किंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैच करा लेंगे। देखिए सेम डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो PM इक्वल टू 6, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। सिमिलरली हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से निकालने के लिए हमें ये वाली वैल्यू चेक करनी है, ये वाली। चलिए हम मान लेते हैं n, तो दिस इज द PN, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आप 1 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। अब इसी तरह से इसकी देखिए, इस पॉइंट का आप चेक करिए, ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 7। ऐसे ही एक्स एक्सिस देखिए ये है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेने के लिए हम इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ये वाली वैल्यू चेक करिए 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस अभी आपको नहीं लेना है, कोऑर्डिनेट निकालते टाइम इसको माइनस प्लस भी चेक करना है, ठीक है। अभी हम डिस्टेंस को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से शो कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट का किसी एक्सिस से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, जैसे जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हम जो डिस्टेंस था, जैसे PN था, क्या डिस्टेंस, ये क्या था, ये था हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, यही था ना। तो PN को हम अलग लिखते थे एंड PM को इसके पहले अलग लिखते थे। दोनों को अगर एक साथ लिखे, जैसे PN हो गया यहाँ पे, और हम लिख दें यहाँ पे PM, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, यही था ना, ठीक है। अभी हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। एक साथ कहने का मतलब कैसे लिखते हैं, आप एक ब्रैकेट लीजिए और PN PM ऐसे लिखा जाता है। एक चीज़ आपको नोट करना है, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, PN PM, जहाँ पे PN क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मतलब वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस है, और यहाँ पे PM क्या है, एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस है। तो एक चीज़ आपको नोट करना है, हमेशा PN का मतलब हो गया डिस्टेंस, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको पहले लिखते हैं। ये आपको हमेशा नोट करना है कि हम जो इस पॉइंट को लिखते हैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इसको हमेशा पहले लिखेंगे, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा बाद में लिखेंगे, और इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में कवर करेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे। ये जो फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है किसका, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने का, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन का ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये आपको इसी फॉर्मेट में किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखना है तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे कि पहले वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है, फाइन। तो हम
इसको ग्राफ पे देखते हैं एग्जांपल लेकर के। देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए आप, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ठीक है। इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट हमने बताया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस लिखेंगे। देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारा हो गया वाई, ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया माइनस वाई, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालिए। वाई एक्सिस ये है, हमें डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वहाँ पे मार्किंग है नहीं, तो हम इस पर चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 6 एंड कॉमा लगाएंगे, फाइन। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखिए ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस में मेजर करने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3, देखिए 3 के सामने है और पैरेलल है, तो 6,3। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट का निकालिए, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा बी, इसका कोऑर्डिनेट आप फाइंड करिए। एक्स, पहले वाई एक्सिस से डिस्टेंस लिखेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ से डिस्टेंस देखिए यहाँ पे आ रही है, मार्किंग से चेक करिए 1 2 3 4 के सामने है ना, तो यही डिस्टेंस हमारी ये डिस्टेंस के सेम होगी, तो हम इसको लिखेंगे 4, एक ब्रैकेट लगाएंगे, 4 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अब चेक करिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस ये वाली है, और इसको डिस्टेंस हम चेक करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 4,7, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, फाइन। तो ये आपको एक आइडिया हो गया किस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया जाता है। इसमें एक पॉइंट और है, ऑब्जर्व करने के लिए है, आप इसको ध्यान से देखिए। पहले पॉइंट को क्या बोला जाता है, पहले पॉइंट को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरे पॉइंट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ये एक्चुअली होता है डिस्टेंस, कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, समझ रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वह वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब आप एक दो बार इसको बार बार करेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वह वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्चुअली होती है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वह होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखो आप कि जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट में हमेशा पहला जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वह होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये तो आपको याद ही रखना है क्योंकि ये आपको आगे यूज है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्चुअली ये वाला जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वह होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। इस वाले में देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट, और ये हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। हम ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको और भी क्लियर होगा। इसमें देखिए, इसमें हमने क्या किया, ढेर सारे पॉइंट्स ले रखे हैं, सारे के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है माइनस एक्स एक्सिस, तो इसको पूरे को एक्स एक्सिस बोलते हैं। राइट साइड हम प्लस एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लेफ्ट साइड हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे माइनस वाई रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम प्लस वाई, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर है। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट, इस पॉइंट के हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब देखिए, सॉरी, कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वाई से डिस्टेंस लिखते हैं। अब हम बेसिक्स पे नहीं जाएंगे, अब हम जल्दी जल्दी आपको फास्ट करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले वाई से डिस्टेंस लिखिए, वाई एक्सिस ये है, ठीक है। चेक कीजिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस पे मार्किंग नहीं है तो आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 के पास में है, ये 7 के एग्जैक्टली ऊपर है, तो हमारा हो गया 7 एंड 1 2 3। देखिए ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्चुअली एक्स एक्सिस डिस्टेंस दिस वन, ये हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, तो इसको लिखेंगे 3। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अगर हम पॉइंट बी इसको ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारी होगी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले हम 6 लिखेंगे एंड
1 2 3 4 5 6, 6 and 6। ठीक है, बाकी पॉइंट्स का भी चेक करिए। जैसे इसका निकालिए, इसका हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8। अब हम फास्ट करेंगे, 8 एंड -7। ठीक है, हाँ, इस पर अभी आपको कोऑर्डिनेट लिखते टाइम आपको माइनस भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, क्योंकि हमें निगेटिव साइड ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट में हमेशा साइन को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस हमें 7 लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए आप इस पॉइंट के लिए, अगर हम सबसे पहले वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो -6 के सामने है तो हो गया -6, साइन भी लगाना पड़ेगा, राइट। वाई पे देखिए आप 8, फाइन। इस पॉइंट का देखिए, इसका निकालेंगे तो हो गया -8। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई एक्सिस से, और फिर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, और +3। इधर हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बार बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा चीज़ें। इसका देखिए -6, -4। इसका देखिए -5, ये वाली डिस्टेंस -5 हो गई वाई एक्सिस से, और ये वाली डिस्टेंस हो गई -8। ये अपने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। कुछ और भी है, जैसे ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ अगर इस पॉइंट का पूछा जाए, ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों एक्सिस से 0 आएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं 0 0। ठीक है, 0 कैसे आएंगे, देखिए ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है, तो इसलिए दोनों के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 आएंगे। कुछ और भी पॉइंट है, जैसे इसका देखिए, जब भी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आएगा, जैसे ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो 0 आएगा ना। देखिए उसी एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 आएगा, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आप चेक कर लीजिए, एक्स एक्सिस ये वाली है, ये वाली एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से डिस्टेंस ये हमारी चेक कर लीजिए 9 है, तो कोऑर्डिनेट हो गया ये। ठीक है, इसका देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये भी वाई एक्सिस पे है तो 0 आएगा। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट में हम नेगेटिव साइन भी रिप्रेजेंट करेंगे तो -6। ऐसे इसको देखिए, इसको हम देखिए, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस का तो -2 आएगा। देखिए यहाँ से -1 -2, एक्स एक्सिस वाला टर्म 0 आएगा। ऐसे इस पॉइंट का देखिए, इस पॉइंट का क्या होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0, सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 1 2 3 4, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करना सीख गए हैं आई थिंक, क्योंकि आपको मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स बताए हैं जो आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, राइट। अब इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे। ऑब्जर्वेशन जैसे, अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं आपके समझने के लिए। जैसे ये हमारा क्या था, वाई एक्सिस था, ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन ये है, इन दोनों पॉइंट को आप देखिए, इन दोनों पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं, दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव, राइट, ++, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ++। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला ++ हो गया, या जो इस वाले कोऑर्डिनेट में है। ठीक, अब देखिए इस वाले कोऑर्डिनेट में इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए आप, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव में है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -+। ठीक, इसको देखिए, इस दोनों पॉइंट को देखिए आप, ये दोनों पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में है ना, तो इस कोऑर्डिनेट के जो पहला रिप्रेजेंटेशन है एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज द पॉजिटिव, एंड जो निगेटिव कोऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट है, दैट इज द निगेटिव, राइट। इसमें देखिए इन दोनों पॉइंट को देखिए, दोनों निगेटिव हैं, निगेटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, निगेटिव। ऐसा होता क्यों है, जैसे ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए जब भी इस कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट आएगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस इसको लेंगे तो ये पॉजिटिव है, वाई एक्सिस ये भी हमारा पॉजिटिव है। जैसे इसमें देखिए एक्स एक्सिस निगेटिव है इसलिए निगेटिव आ रहा है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आप बार बार जब करेंगे ना तो आपको ये सब ऑब्जर्वेशंस ऑटोमेटिक आपके माइंड में आने लगेंगे, तो इस पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बस एग्जाम्पल्स करिए। अब देखिए इसमें देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये तो हमने बताया ही था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमने आपको बताया था। इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें साइंस को आप बताइए, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, ये ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको लगाना पड़ेगा ++। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि किस क्वाड्रेंट में
जो हमारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं किस तरह के होते हैं, राइट। तो मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं मैंने आपको क्लियर समझाया। तो आप इसको बार बार करें और एक्सरसाइज करें, राइट। थैंक यू।